कुछ भी कर लो, मेरे पार्टनर को तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसे तो छोटी छोटी बातों में ढूंढ ढूंढ के झगड़े करने होते हैं। क्या आपके घर में भी कोई ऐसी ही समस्या है? अगर हाँ, तो चलिए आज इसका समाधान ढूंढते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज हम समझेंगे कि कपल्स के बीच में झगड़े क्यों होते हैं, आखिर लोग एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते, और फिर कुछ प्रैक्टिकल और कुछ वास्तु रिलेटेड टेक्निकल टिप्स से इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग एक दूसरे को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। इसी डिफरेंस इन साइकोलॉजी की वजह से वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, उनमें झगड़े होते हैं और कभी कभी ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि ये रिश्ते की जड़ को ही हिला देते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो जब एक फीमेल परेशान होती है तो वो चाहती है कि उसकी बातों को सुना जाए और समझा जाए। ऐसे में आपको सिर्फ उसके पास बैठकर ध्यान से उसकी बात को सुनना है और समझना है। उसे कोई भी समाधान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे समाधान नहीं चाहती, वो सिर्फ इतना चाहती है कि आप उसे सुने और समझें। आपका उसके पास बैठना और उसे ध्यान से सुनना, उसकी समस्याओं को समझना ही उसके लिए समाधान है। जब वो ये देखेंगी कि उन्हें समझा जा रहा है तो उन्हें बेटर फील होगा और वो सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगी। लेकिन होता क्या है, जब एक फीमेल अपने पार्टनर को अपनी समस्याएं बताना शुरू करती है तो उसके पार्टनर को लगता है कि वो उसे ब्लेम कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी समस्याएं कह रही होती है, अपने इमोशंस को शेयर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके पार्टनर को लगता है कि वो उसे ब्लेम कर रही है। इसलिए या तो वो उसे सॉल्यूशंस देने लगता है या फिर डिफेंसिव होकर के क्लैरिफिकेशंस देने लगता है। और ये बात फीमेल को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने इमोशंस को शेयर कर रही है। आपको सिर्फ उस इमोशंस को समझना है और थोड़ी सी हाँ में हाँ मिला देनी है बस। तो इससे झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जहां आपने कोई क्लैरिफिकेशन दिया, बस तू मैं शुरू हो जाएगी और इस झगड़े का कभी अंत नहीं हो पाएगा। वहीं मेल साइकोलॉजी बिल्कुल ही अलग है। जब एक आदमी परेशान होता है तो वो चाहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। वो अकेले में शांति से बैठ करके अपनी समस्या पे फोकस करना चाहता है और उसका समाधान ढूंढना चाहता है। उसे हमेशा ये लगता है कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है, इसलिए उसे किसी और की इसमें जरूरत नहीं है। उसे किसी सजेशंस की भी जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अकेले छोड़ दिया जाए जिससे वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढ सके। और फीमेल्स को लगता है कि शायद वो परेशान है तो शायद वो अपनी बात मुझसे करेगा तो उसका मन हल्का होगा। वो अपनी साइकोलॉजी की तरह से सोचती हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे बार बार पिंच किया जा रहा होता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उसे ऐसे में अकेले छोड़ दीजिए। वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढेगा और ढूंढने के बाद वापस से वो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस ये देखा गया है कि फीमेल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी इमोशनल होती हैं। जब वो देखती हैं कि उन्हें प्यार किया जा रहा है तो वो मोटिवेटेड फील करती हैं, नहीं तो वो इमोशनली टूट जाती हैं। जबकि मेल्स तब मोटिवेटेड फील होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी किसी को जरूरत है, और जब उन्हें ऐसा फील करवाया जाता है कि उनकी जरूरत ही नहीं है तो वो वर्थलेस फील करते हैं। तो इसी तरह से जब एक आदमी को लगता है कि उसकी वाइफ को उसकी जरूरत है, और जब एक औरत को लगता है कि उससे प्यार किया जा रहा है, तो वो दोनों ही अच्छा फील करते हैं और इससे एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनता है। तो एक फीमेल को चाहिए कि उनकी केयर की जाए, उनको समझा जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए हमेशा, और उनके लिए लॉयल रहा जाए। तो वो
बेटर फील करती हैं। इसी तरह से एक मेल को चाहिए कि वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए, उस पर भरोसा किया जाए कि वो कुछ करने के काबिल है, और जब वो कुछ करे तो उसके एफर्ट्स को एप्रिशिएट किया जाए, उसकी तारीफ की जाए। इससे उसे एनकरेजमेंट मिलता है और वो सेटिस्फाई फील करता है। तो यही मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में कुछ साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जिनका यदि एक कपल ध्यान रखे तो उनके बीच में लगभग 50% झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये समस्या उनके स्वयं की उत्पन्न की हुई होती है। इसमें वास्तु का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। और बाकी देखते हैं रेस्ट 50% द वास्तु एस्पेक्ट, कि आखिर ऐसे कौन से वास्तु दोष हैं जिनकी वजह से घर में झगड़े होते हैं। तो आइए समझते हैं कि घर के वास्तु में झगड़े का क्या कारण होता है। तो झगड़े के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है, वो है ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा। ये दिशा एंजाइटी से संबंधित है। यदि इस दिशा में लाल रंग होगा या फिर फायर होगी किसी भी फॉर्म में, जैसे कि गैस का बर्नर हो गया, तो घर में झगड़े होंगे, चिड़चिड़ाहट सी बनी रहेगी, घर के लोगों का व्यवहार चिड़चिड़ा सा बना रहेगा और घर में लगातार झगड़े होते रहेंगे। इस दिशा में यदि किसी कपल का बेडरूम है तो वो हमेशा झगड़ा करता हुआ ही मिलेगा। यदि इस दिशा में टॉयलेट है तो इन लॉज के साथ रिलेशन खराब होते हुए देखे गए हैं। दूसरी दिशा है साउथ वेस्ट की दिशा। इस दिशा में यदि किसी भी फॉर्म में फायर हुई, यानी कि लाल रंग हुआ या फिर गैस का बर्नर हुआ या कोई भी हीटिंग डिवाइस हुआ, तो आप देखेंगे कि रिश्तों में गुस्से की समस्या आ रही है और इस कारण से घर में झगड़े हो रहे हैं। इस दिशा में यदि टॉयलेट है तो भी रिश्ते बिल्कुल खत्म से हो जाते हैं। लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग भी इस दिशा में दोष बनाता है। साथ ही पेड़ पौधे या फिर जल संबंधित चीजें भी यहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। इस दिशा में दीवारें यदि चिटकी हुई हो या फिर उनमें सीलन हो तो भी ये रिश्तों को खराब करती हैं। तीसरी दिशा है नॉर्थ ईस्ट की दिशा। यहाँ पर किसी भी फॉर्म में यदि फायर हो, यानी कि रेड कलर हो या फिर कोई हीटिंग डिवाइस हो, तो दिमाग में गुस्सा भरा रहेगा हमेशा, और जब दिमाग में गुस्सा होगा तो फिर फटेगा ही और झगड़े होंगे ही। तो आइए जानते हैं कि इनका समाधान कैसे करना है। सबसे पहले ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा। यहां यदि आपका बेडरूम है तो आपको बेड को शिफ्ट करके ईस्ट की तरफ कर देना है, या फिर संभव हो तो कोई दूसरे बेडरूम में शिफ्ट हो जाए। यदि किचन है तो गैस के बर्नर के नीचे ग्रीन बड़ौदा स्टोन रख दें, या फिर अपने गैस के बर्नर को साउथ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दें। यदि टॉयलेट है और इन लॉज से प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ग्रीन टेप से ब्लॉक कर दें। दीवारों पर यदि रेड कलर है तो उसे रिमूव करा के ऑफ वाइट या फिर लाइट ग्रीन यूज करें। साउथ वेस्ट की दिशा में दीवारों को तुरंत ठीक करवाएं। यदि टॉयलेट है तो उसे येलो कलर की टेप से ब्लॉक करें। गैस के बर्नर के नीचे येलो जैसलमेर स्टोन रखें। पेड़ पौधों को शिफ्ट करके नॉर्थ या फिर ईस्ट की तरफ लगा दें। जल संबंधित चीजों को भी नॉर्थ या ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दें। और एंटी कलर्स यानी कि ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्राउन, इन्हें हटा करके ऑफ वाइट या फिर येलो कलर से पेंट कराएं। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में गैस के बर्नर को शिफ्ट करके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लगा दें और उसके नीचे एक ग्रीन बड़ौदा स्टोन रख दें। और अगर दीवारों पे रेड कलर है तो उसे हटा करके लाइट ब्लू या फिर ऑफ वाइट करा दें। तो ये थे कुछ सिंपल से वास्तु सॉल्यूशंस। आइए अब जानते हैं कुछ महा उपाय। तो सबसे पहला महा उपाय है साउथ वेस्ट की दिशा में आपको अपनी एक शादी की फोटो या फिर बहुत अच्छी सी कपल फोटो गोल्डन फ्रेम में लगानी है। दूसरा महा उपाय है ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा में एक मक्खन निकालती हुई तस्वीर लगाएं।
जिससे कि आपके दिमाग में जो भी मंथन चल रहा है उसका एक पॉजिटिव आउटकम हो। तीसरा महा उपाय है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जो कि आकर्षण से संबंधित है। वहां पर एक कपल की रोमांटिक सी स्टैच्यू, फोटो या फिर अपनी ही कोई अच्छी सी कपल फोटो किसी रोमांटिक पोज में ब्लैक कलर के फ्रेम में लगाएं। तो उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए होंगे, और यदि आपकी कोई ऐसी समस्या है तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।